हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम लोग पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने एलिगेशन और मिक्सचर से संबंधित जितने भी छोटे छोटे बेसिक पॉइंट होते हैं सभी को मैंने अच्छे तरीके से बताया है, ठीक ना। वो वीडियो आपका इंट्रोडक्शन के नाम से भी है, ठीक है। अगर उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखिएगा तो आपको एकदम कहीं भी डाउट होने के चांस ही नहीं है। अगर होगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। पार्ट नंबर 2 है और मिक्सचर एंड एलिगेशन, समझ लेना, मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। तो चलते हैं, प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अच्छे से प्रश्नों को समझ करके सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। चलिए, पहला प्रश्न क्या कहना है कि 180 रुपया प्रति केजी और 280 रुपया प्रति केजी लागत वाली दो किस्म की चाय किस अनुपात में मिला दी जाए कि प्राप्त मिश्रण को 320 रुपया प्रति केजी की दर पर बेचने पर 20% का लाभ अर्जित हो। बहुत अच्छी प्रश्न है दोस्तों। इसमें जो प्राइस दिया है ना, फर्स्ट प्रश्न है, इसमें जो तो प्राइस दिया है दोस्त वो आपका 180 रुपया प्रति केजी है। इसको लिख लेते हैं, प्रति केजी है, ठीक। दूसरा जो चाय है 280 रुपया प्रति केजी है, ठीक। अब इन दोनों को मिलाने पर एक मिश्रण बनेगा और वो मिश्रण को 320 रुपया प्रति केजी की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है। ध्यान देना, एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस बेच रहा है ना, सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है 320 रुपया प्रति केजी। जब इसको बेचा जा रहा है मिला करके दोनों को, तो इसका जो प्रॉफिट हो रहा है दोस्त 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त, ध्यान देना। मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये दोनों सीपी है तो ये भी आपका सीपी ही होना चाहिए, मिलाने के बाद सीपी ही होना चाहिए। अगर वो दूसरा दे रहा है तो दूसरा को आपको यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। अगर देखिए ये मिलाने के बाद नहीं एसपी दिया है, अगर 320 रुपया यहाँ पर रख करके यहाँ पर घटाइएगा ना, गलत हो जाएगा, ठीक है ना, 100% वो गलत होगा। तो ये भी आपका सीपी है, ये भी आपका सीपी है, तो यहाँ भी आपको सीपी ही रखना पड़ेगा क्योंकि लागत मूल्य है ना, सीपी है, ठीक है। तो हम सीपी कैसे निकालें, सबसे बड़ा सवाल, ठीक है। इस वीडियो का सबसे बड़ा सवाल, अगर इसको समझिएगा तो इस तरह का प्रश्न को आप हजारों तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। तरीका नहीं, हजारों प्रश्नों को सॉल्व कर पाओगे। ध्यान देना, पहले इस टॉपिक पर आते हैं। जब एसपी से, ध्यान देना, सेलिंग प्राइस से सीपी निकालने की बात हो, फिर से बोल दें, जब एसपी से सीपी निकाला जाए तो सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू इनवर्स फ्रैक्शन। थोड़ा सा इसके बारे में बता दें। फ्रैक्शन ऑफ जो भी आपका प्रॉफिट है या लॉस है, या अगर लॉस हो रहा है तो लॉस, ठीक है। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, फिर से बता दें। जैसे कि यहाँ पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है ना, ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कैसे है 20%, परसेंट मतलब हटेगा तो नीचे में 100 आता है ना, ठीक। 0 0 खत्म, 2 5 10, यानी कि 1/10 हुआ ना, सॉरी 1/5 हुआ ना। लेकिन ये प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ेगा ना, कौन बढ़ेगा, तो ये वाला बढ़ेगा। किस पर, इस पर, यानी कि पहले 5 था, हो गया 1 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 6/5, यानी कि प्रॉफिट हो करके कितना हो जाएगा 6/5 होगा, ठीक है। यानी कि जब भी हम सीपी निकालेंगे तो ध्यान देना, एसपी कितना है हमारा 320 रुपया है ना, तो हमारा प्रॉफिट कितना है 6/5। और मैंने क्या कहा कि जो भी आपका प्रॉफिट है ना, उस प्रॉफिट का जो फ्रैक्शन है उसका उल्टा आप गुना कर दीजिए, यही मैंने लिखा है, ठीक है। अगर वो प्रॉफिट है या लॉस हो
अगर आप सीपी निकाल रहे हो तो एसपी से गुना करके उस फ्रैक्शन को आप उल्टा गुना कर दीजिए, यानी कि 6/5 है तो आप 5/6 लिखिए, ठीक है। और जो कटा कटा सकते हैं, 2 3 6 2 16, यानी कि 16/85 800/3, ये रुपया प्रति केजी आएगा। ये आपका सीपी हो गया, ठीक है। दूसरे तरीके से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर मान लेते हैं कि सीपी दे दिया आपके सामने 500 रुपये दे दिया है और प्रॉफिट उसका दे दिया है 20%, दूसरा लेते हैं 10% ले लेते हैं, ये मैं अपने से बता रहा हूँ। 10% का प्रॉफिट है तो प्रॉफिट होगा कितना होगा, तो 10/100, यानी कि 10 पहले था, अब 1 बढ़ रहा है तो 11/10। तो एस पे निकालना तो क्या होगा, सीपी का फ्रैक्शन का सीधा गुना, उल्टा गुना नहीं। जब आपको सीपी निकालना हो तो फ्रैक्शन का उल्टा गुना होगा, लेकिन आपको एस पे निकालना हो तो सीपी का फ्रैक्शन का सीधा गुना, यानी कि 11/10 है तो 11/10, यानी कि ये 11×5 = 550 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा अपने से बताया है और ये आपका प्रश्न के अनुसार है। तो प्रश्न के अनुसार सीपी हमारा कितना आया, 800/3। अगर फिर भी यहाँ पर डाउट है इतने अच्छे तरह से बताने के बाद भी, तो इस तरह के बहुत सारे इस वीडियो में प्रश्न हैं, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा धैर्य रखिए। तो हमारा सीपी कितना आया, 800/3 आया ना, ठीक। अब आते हैं इस पर, जो हमारा मेथड है, चलते हैं 800। तो इसमें से इसको घटाया जाता है ना, रेशियो निकालना है तो 800/3 माइनस 180, ये 280 माइनस 800/3 घट जाएगा तो कितना, 0 4 2 6 2 8, 840 माइनस 800/3 रेशियो, ये भी रेशियो हो जाएगा ना, ये 800 माइनस 54, यानी कि 540/3 रेशियो है तो 3 3 खत्म हो जाएगा, ये 40 रेशियो, ये आपका 60, तो घटेगा तो कितना होगा, ठीक है, 7 में से 5 घटेगा 2, 0 0 खत्म और 2 से ये भी खत्म, 13, यानी कि 2:13 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। अगर फिर भी इतने अच्छे तरीके से बताने के बाद आपको समझ में नहीं आ रहा है तो इस वीडियो में इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं, और मैं जानबूझकर ही इस तरह का मैंने 2-3 अधिक प्रश्न ले लिया हूँ इस तरह का, ताकि एक प्रश्न से समझ में नहीं आया आपको तो दूसरा से समझ में आ जाएगा, या दूसरा से समझ में नहीं आया तो तीसरा तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। भले वो आप कितना भी गोबर गणेश हो, बाकी इसलिए मैंने एक ही तरह का प्रश्न 2-3 क्वेश्चन मैंने डाल दिया है कि एक ना समझ में तो दूसरा तो जरूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। अगर एक और बात, थोड़ा सा एक पॉइंट नोट कर दें, आपके मन में एक डाउट होगा कि आखिर हम लोग इसमें से ही इसको क्यों घटाएं, इसमें से इसको नहीं घटा सकते हैं, घटा सकते हैं। जब घटाइएगा ना तो माइनस में आएगा, तो माइनस आएगा तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा माइनस को, ठीक ना। अगर वहाँ पर माइनस में दिमाग लगाने लगिएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो माइनस में आएगा, तो माइनस को आपको हटा देना अपने तरह से, ठीक ना। चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए समझना, इसका कहना है कि 30 रुपया प्रति केजी की चीनी को 45 रुपया प्रति केजी की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपया प्रति केजी में बेचने पर 20% का लाभ हो। चलिए उसी तरह का प्रश्न है, अगर आपसे सॉल्व हो जाए तो इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके अपने दिमाग से सॉल्व करने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए प्रश्न के अनुसार आते हैं। एक चीनी का दाम दे दिया है 30 रुपया प्रति केजी दिया है, ठीक है, ये प्राइस है, और दूसरा दिया है 45 रुपया प्रति केजी दे दिया है। तो किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 45 रुपया प्रति किलोग्राम में बेचने पर, ध्यान देना बेचने पर, यानी कि ये दोनों को दोनों सीपी है तो यहाँ पर सीपीए आएगा ना, एसपी थोड़ा ना आएगा। यहाँ पर नहीं कि बेचने पर दिया है तो एसपी दिया कितना 42 रुपया, और इसका प्रॉफिट कितना दे रहा है तो 20% दे रहा है,
तो वही पूछ रहा है कि किस अनुपात में इसको मिलाया जाए। ठीक, क्वांटिटी पूछ रहा है। सबसे पहले इसका मान निकालते हैं, कैसे निकालेगा, सीपी निकालते हैं। चलिए, प्रॉफिट हो रहा है 20%, यानी कि 20% हटता है, नीचे आ जाता है 2 5 10, यानी कि नीचे 5 ऊपर 1 बचा है, यानी कि 5 में 1 बढ़ जाएगा कितना, 6/5। सीपी पूछ रहा है, यानी कि एसपी से सीपी निकल रहा है, तो फ्रैक्शन का उल्टा गुना 42, ये 5/6, 6 7 42, यानी कि 35 रुपये प्रति केजी होगा इसका सीपी, तो 35 रुपया। ठीक है, अब चलिए इसको घटा लेते हैं। 35 में से 30 घटेगा तो 5, और 45 में से 35 घटेगा तो 10, ये कट जाएगा तो 2:1, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि 60 रुपये प्रति केजी वाली चीनी को 42 रुपये प्रति केजी वाली चीनी में किस अनुपात में मिश्रित किया जाए जिससे कि मिश्रित चीनी को 56 रुपये प्रति केजी के मूल्य बेचने पर 12% का लाभ प्राप्त हो। ठीक उसी तरह का प्रश्न है दोस्तों, ठीक ना, अपना दिमाग लगा कर जरूर सॉल्व करना है इसको। तो फर्स्ट चीनी का जो प्राइस दिया है 60 रुपया, दूसरा चीनी का दाम 42 रुपया, और जो मिलाया जाए तो उसका जो एसपी दे दिया है वो आपका 56 रुपये दे दिया है, और प्रॉफिट इसका हो रहा है 12% का, यानी कि सीपी नहीं दिया है तो इसका सीपी निकालना पड़ेगा पहले। चलिए, 12% का प्रॉफिट हो रहा है ना, परसेंट हट रहेगा तो नीचे में 100, यानी कि 4 3 12 4 25, यानी कि देखिए 25 पहले था, 3 बढ़ रहा है, ऊपर वाला बढ़ता है। अगर लॉस दिया होता तो 3 घटता है, यानी कि 25 में से 3 घट जाता। ठीक, लेकिन प्रॉफिट है तो यानी कि 3 बढ़ेगा, यानी कि 25 में 3 बढ़ेगा तो कितना, 28/25। हमें सीपी निकालना है ना, यहाँ पर सीपी आएगा। चलिए, 56 रुपया है, तो एसपी से सीपी निकाल रहे हैं तो फ्रैक्शन का उल्टा गुना 25 28, 28 दूनी का 56, यानी कि 25 गुने 2 50, यानी कि ये हो जाएगा आपका 50। ठीक है, अब घटा लेते हैं। 10 में से 50 घटेगा तो 10, सॉरी 60 है, 60 में से 50 घटेगा तो 10, ये 50 में से 42 घटेगा तो 8, घटा दीजिए, तो 2 4 8 2 5 10, यानी कि 4:5 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इस प्रश्न का कहना है कि 54 रुपया प्रति केजी वाला कितने केजी चावल को 40 रुपया प्रति केजी वाले 30 केजी चावल के साथ मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 48.4 रुपये प्रति केजी में बेचने पर 10% का लाभ होगा। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त। देखिए, इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं बता दूं कि अगर किसी भी प्रश्न में मिक्सर से रिलेटेड हो तो अगर प्राइस और क्वांटिटी दिया है, यानी कि मूल्य और मात्रा दिया है, तो मूल्य वाला जो भी है ना वो ऊपर लिखाएगा, और जो भी क्वांटिटी है यानी कि 10 केजी 5 लीटर 10 लीटर इस तरह का दिया है तो आपका नीचे आएगा, जो हम रेशियो में लिखते हैं। ठीक है, चलिए इसको, जैसे कि मेरा कहने का मतलब ये है कि प्राइस पहले लिखना है, तो प्राइस कितना दिया है 54 रुपया प्रति केजी। ठीक है, तो 54 रुपया प्रति केजी वाला कितने केजी, तो कितना केजी तो पता ही नहीं है, तो ले लेते हैं यहाँ पर केजी ले लेते हैं। ठीक है, इसके लिए इतना भी पता नहीं है इसको। अब कह रहा है कि 40 रुपया प्रति केजी वाले 30 केजी, यानी कि जिस चीनी का जो दाम था 40 रुपये प्रति केजी, उसके लिए जो कितना चावल है तो 30 केजी है, तो इसके नीचे ही ये जितना क्वांटिटी है उसके नीचे ही लिखाएगा ये। ठीक ना, चलिए, तो ताकि मिश्रण को 48.4 रुपया प्रति केजी में बेचने पर, यानी कि एसपी दे दिया है इसका 48.4 रुपये प्रति केजी, और प्रॉफिट हो रहा है इसका 10%। ठीक ना, फिर से थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बोल दूं कि देखिए 54 रुपये प्रति केजी एक चावल का दाम था,
वो चावल का दाम इतना था और कितना चावल था वो पता नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर केजी लिख दिया। एक और चावल था जो कि उसका जो प्राइस था 40 रुपये प्रति केजी था। ये वाला कितना चावल है तो 30 केजी। तो जितना भी क्वांटिटी है ना मैंने नीचे लिखा है, ठीक ना। ठीक है, तो अपने कॉपी में इस तरह से ही नोट करना, ताकि अगर कभी भूल गए होगे तो अपने कॉपी में देखिएगा तो फिर से याद आ जाए। ठीक है, अब हम चलते हैं सीपी पर, क्योंकि ये दोनों के दोनों सीपी है ना। अगर एसपी दिया रहता तो आपको सीपी निकालने की जरूरत है थी नहीं। तो 48.4। अब प्रॉफिट कितना होगा 10, यानी कि 10/100 होगा, 0 खत्म, यानी कि 10 में 1 बढ़ जाएगा तो 11/10। ये फ्रैक्शन का उल्टा 10/11। 11/10 था तो 10/11 मैंने कर दिया। पॉइंट हटेगा तो नीचे में 10 खत्म, 11×4 44, 444, यानी कि 44 रुपया प्रति केजी इसका सीपी आ गया। ये कहाँ आएगा तो बीच में, क्योंकि मिश्रण का वो सीपी है ना, 44 रुपया। आपको बताना क्या है कि ये 54 रुपये प्रति केजी वाला जो चावल है वो कितना है। ठीक, चलिए सबसे पहले इसमें से ये घटाते हैं ना, तो ये घट जाए के आ जाएगा आपका 10। ये 44 में से 40 घटेगा तो 4, जो कट रहे कटा सकते हैं 2, ये 5, यानी कि 2:5 आया। तो ये भी तो आपका क्वांटिटी है ना, ये आपका रियल में क्वांटिटी है, ये आपका रेशियो में क्वांटिटी है। यानी कि देख रहे हैं यहीं पर आपका 30 केजी दिया है, यहीं पर आपका 5 यूनिट दे दिया है, यानी कि 5 यूनिट रियल में कितना 30 केजी। आपको पूछा क्या है कि 54 रुपये प्रति केजी वाला कितना है, तो 2 यूनिट है ना, 1 यूनिट निकाल लेते हैं पहले, तो 6, तो ये कितना है 2 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट बराबर इतना, तो 2 यूनिट बराबर कितना, तो 12 केजी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 12 केजी। सिंपल। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि मनोज ने 30 केजी चावल 10 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। 10 रुपया प्रति केजी की दर से इसने खरीदा। कितना खरीदा, तो ये 30 केजी खरीदा। तो क्वांटिटी कहाँ नीचे लिखा जाता है ना। ठीक है, ये आपका प्राइस है तो प्राइस यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपका क्वांटिटी है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर आगे कह रहा है कि और 35 केजी 11 रुपये प्रति केजी की दर पर खरीदे, यानी कि इसका प्राइस कितना दिया है 11 रुपया प्रति केजी की दर पर। कितना खरीदा इसने 35 केजी। ठीक, उसने उन दोनों को मिला दिया, यानी कि इन दोनों को मिला दिया। ठीक, तब उसे उस मिश्रण को 30% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए प्रति केजी की दर पर बेचना चाहिए। यानी कि अब की बार आपसे एसपी पूछा है, ठीक ना, और इसका जो प्रॉफिट दे दिया है वो आपका 30% दे दिया है। ठीक है, बहुत अच्छी प्रश्न, थोड़ा सा उनसे अलग था लेकिन अच्छा प्रश्न है। तो हमें यहाँ पर सीपी लेना है, क्योंकि ये भी सीपी है ये भी सीपी है। ठीक, सीपी लेना है। कैसे आएगा, क्योंकि एसपी दिया रहता है तो डायरेक्ट यहाँ से सीपी आप निकाल लेते हैं, तो यहाँ से आप क्वांटिटी भी निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वांटिटी तो दे दिया है, सीपीए नहीं दिया है, तो एसपी निकालना है। चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना। मैंने आपसे कहा था कि ये जो मिश्रण होने के बाद ये जो भी प्राइस है वो इन दोनों के बीच में ही रहता है, क्योंकि ये एवरेज होता है, इन दोनों के बीच में ही रहता है। ठीक, चलिए इसको अगर ये कटा है तो कटा सकते हैं। 5 से कट जाएगा, 5 6 30, 5 7 35, 6:7 हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। ये जो है इसके बीच में ही रहता है ना, यानी कि 11 में से 10 घटेगा तो कितना 1 आएगा ना। 11 में से 10 घटेगा तो 1, यानी कि इसी के रेस्पेक्ट में हम इसको निकाल लेते हैं 1। इसका भाग कितना होगा, इसका भाग कितना होगा, तो 6/13 हो जाएगा क्या इसका भाग, यानी कि 1 का
6/13, यानी कि 6/13 ही होगा। ये आपका 6/13। ये कितना होगा? तो 1 का 7/13। ध्यान देना, इसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं। तो 1 का 7/13 इसका भाग होगा। ठीक, अब मैंने कहा था कि इन दोनों में से जो भी बड़ा है उसमें से ये वाला घटाना है, यानी कि तिरछा तिरछी घटाना है। ये ना कि इसमें से घटा दीजिएगा, गलत हो जाएगा। जो भी बड़ा है उसमें से इसको घटाना है, तिरछा तिरछी। ठीक, तो 11 में से इसको घटाते हैं, यानी कि 11 में से 6/13 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो 13 × 11 तो 3 3 1 4 1, यानी कि 143। 143 माइनस 6 13, ये घट जाएगा तो 13 में से तो 7 137। 137/13 आ जाएगा। ठीक ना, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, कोई भी जल्दबाजी की जरूरत नहीं होगा, क्योंकि जिसको अगर कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो यहाँ से बहुत चीज़ों को आप सीख करके जाइएगा। यहाँ पर हमें निकल गया CP, इतना निकल गया। ठीक है, ठीक है, आधा काम हमारा हो गया। हमें चाहिए क्या? SP, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है, साफ साफ कह रहा है कि कितना में बेचा जाए उन दोनों के मिश्रण को मिला देने के बाद। जो मैंने अभी बताया है कि अगर आपके पास CP दिया रहा है, CP कितना दिया है? 137/13। अगर आपके पास CP दिया रहा है और उस CP से जब आप SP निकाल रहे हो तो क्या कीजिएगा? तो जो भी आपका प्रॉफिट हो रहा है 30/100 होगा ना, 0, यानी कि 10 3 13, 13/10। तो CP से जब भी आप SP निकाल रहे हो तो CP का सीधा फ्रैक्शन का गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 137/13 गुना में 13/10 हो जाएगा। ये ना कि 10/13 कर देना, क्योंकि यहाँ पर आप SP निकाल रहे हो। अगर आप यहाँ पर CP निकालते हैं ना तो CP गुने 10/13 हो जाता, लेकिन आप यहाँ पे SP निकाल रहे हो। समझ रहे कि नहीं? ठीक, अगर कट रहा है तो कटा सकते हैं। 13 13 और ये 13.7 का आंसर होगा, रुपया प्रति kg। इतना में इसका बेचा जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक ना, बहुत ही अच्छी प्रश्न है दोस्त। ठीक ना, चलिए इसको मिटा करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि 16 रुपया प्रति kg मूल्य के 39.6 kg नमक में 28 रुपया प्रति kg मूल्य का कितना किलोग्राम नमक मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 की दर पर बेचने पर 15% का लाभ होगा। बहुत अच्छी प्रश्न दोस्त। उसी तरह का है, कुछ अलग नहीं है। तो प्राइस में जो दिया है ना, तो आप जानते हैं कि प्राइस वाला ऊपर लिखा जाता है, वो 16 रुपया है, 16 रुपये प्रति kg। और ये कितना है? 39.6 kg है, यानी कि इसका जो क्वांटिटी है ना वो कितना दिया है? 39.6 kg। ठीक है, kg भी लिख लेते हैं। आगे कर रहा है 28 रुपया प्रति kg मूल्य का कितना किलोग्राम, यानी कि 28 वाला दिया नहीं है, ये जो प्राइस है इसका नहीं दिया है। मिलाया जाए जिससे कि मिश्रण को 29.90 की दर पर बेचने पर 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि SP इसमें दे दिया है दोस्तों। तो 29.90, तो पॉइंट के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, तो इसलिए 9 नहीं लिख रहे हैं हम। और इसका जो प्रॉफिट दे रहा है वो आपका 15%। चलिए इसका फ्रैक्शन निकालते हैं पहले प्रॉफिट करके। परसेंट हटेगा तो नीचे में 100 आ जाएगा, तो 5 3 15 5 20, यानी कि 20 3 23 नहीं हो जाएगा, 23/20। ठीक, ये छोटे छोटे पॉइंट आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ये हो गया। तो आपसे पूछा है कि ये कितना है, 28 रुपया प्रति kg वाला कितना नमक मिलाया गया है। चलिए, तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये CP निकालना पड़ेगा, यानी कि लागत मूल्य। तो SP तो दिया है, CP पहले निकालना है हमें। चलिए 29.9, प्रॉफिट कितना हुआ? 23/20। तो आप CP निकाल रहे हो तो SP का उल्टा मल्टीप्लाई होगा ना,
फ्रैक्शन का उल्टा, यानी कि 20/23। पॉइंट हटा तो नीचे में 10, 10 दूनी का 20, 23 1, 23 3 69, यानी कि ये 13 दूनी का 26, ये 26 रुपये प्रति केजी इसका सीपी आएगा। तो सीपी वाला भाग यहाँ पर कितना आया, तो 26 आया। ठीक, अब देखिए 26 में से 16 घटेगा तो 10, 28 में से 26 घटेगा तो 2, ये कटा दीजिए, यानी कि 1:5 आया। ध्यान देना, 1:5 आया, जिसमें रियल में दे दिया है 39.6 kg, इसका नहीं दिया है, निकालना पड़ेगा ना। यानी कि 1 यूनिट, ये भी तो क्वांटिटी है ना, ये भी तो क्वांटिटी है, ये भी क्वांटिटी, यानी कि 1 यूनिट बराबर इतना, क्वांटिटी यूनिट लेते हैं क्योंकि यूनिट आसान होता है। 1 यूनिट बराबर 39.6, तो 5 यूनिट बराबर कितना, 39.6 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या 0 3 9 5 45 3 48 का 8 4 15 4 19 198, यानी कि इसका कितना आ जाएगा 198 kg। ठीक है, यानी कि 28 रुपया प्रति केजी वाला जो क्या था, चावल था, हाँ नमक जो था वो कितना है 198 kg था। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा उम्मीद है कि कहीं भी आपको डाउट होगा नहीं। ठीक है, और अच्छा लगे तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट पर, इसको थोड़ा सा रेज कर लेते हैं। चलिए, इसका कहना है कि 60% सांद्रता वाले 40 लीटर अम्ल घोल को 80% सांद्रता वाले 35 लीटर अम्ल घोल में मिलाया जाता है। ठीक है, नए घोल में अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, यानी कि मिलाने के बाद वो सांद्रता कितनी होगी, अम्ल की सांद्रता कितनी होगी। ठीक है, चलिए, तो एक 60% है, ठीक, और दूसरा कितना है 80% है, 80%। एक और बात ध्यान देना, ये 60% सांद्रता वाला कितना लीटर अम्ल है, तो 40 लीटर है, यानी कि क्वांटिटी वाला भाग यहाँ पर लिखे होगे ना, और जो भी प्राइस है यानी कि परसेंट में है तो प्राइस है, तो ऊपर में लिखा जाएगा। तो जो 80% वाला है वो आपका 35 लीटर है इसका क्वांटिटी। तो किस अनुपात, मतलब कि उसको मिलाने पर अम्ल की सांद्रता बताना है। चलिए, यानी कि ये वाला भाग बताना है, बहुत ही आसान है। ये कटा लीजिए पहले, 5 8 40, 5 7 35। अब हमें इसको निकालना है, मिलाने पर अम्ल की सांद्रता कितना है वो बताना है आपको। और मैं पिछले वीडियो में ही बता चुका हूँ इस तरह का प्रश्न। ठीक है, नहीं समझे हो तो यहाँ पर आपको समझने को अच्छे से मिल जाएगा। ध्यान देना, सबसे बड़ा सवाल कि ये जो है ये इन दोनों के बीच में ही होता है ना, क्योंकि ये एक तरह का एवरेज है। ठीक है, ये एक एवरेज है, तो एवरेज है तो इन दोनों के बीच में ही होगा। बीच में मतलब कितना, 80 में से 60 घटेगा तो कितना 20%। ठीक है, 20%, यानी कि 20%। इसका भाग निकालते हैं कितना आ रहा है, तो इसका भाग आपका 8 में 8 7 15 टोटल हो जाएगा, क्या 8/15 हो जाएगा इसका भाग, यानी कि 20% का 8/15, तब 5 3 15, अपन चौके 20, तो 8 चौका 32/3%। तो ये कितना हो जाएगा 32/3%। ठीक, इसका भी निकलना है ना, तो 20% का इसका भाग कितना हो जाएगा 7 टोटल 8 7 15, 7/15, तब 5 3 15, 5 चौके 20, यानी कि 7 चौका 28/3%। ये आपका हो जाएगा 28/3%। ठीक, अब मैंने दूसरी बात कहा था कि जो भी इन दोनों में से बड़ा हो, फिर सुन लेना, जो भी इन दोनों में से बड़ा हो उस बड़े में से तिरछी वालों को घटा देना है, यानी कि 80% में से इसको घटा देते हैं। 80% में से इसको 32/3% घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 24 240 माइनस 32/3%। ये घट जाएगा तो कितना, तो 8 हो जाएगा, 208 208/3।
ठीक है, यही पूछ रहा था। और जो भी अगर इतना ही आंसर हो जाएगा परसेंट में, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ऑप्शन में देख रहे हैं तो पूर्णांक में दे रहा है, तो डिवाइड दे देते हैं। उसमें करना क्या है, 208, तो 3 छक 18, 2 3 9 27, फाइनली तो इतना तो ही गया 69.1 सॉरी 3 है ना यहाँ पर, 3%। बस कुछ नहीं करना था। ये प्रश्न आपका ऑप्शन इस रूप में भी दे सकता है या इस रूप में भी दे सकता है, दोनों ही सही है, ठीक है। थोड़ा सा स्टेप बढ़ाने के लिए दे देता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए, ठीक है। इसलिए आपको छोटे छोटे पॉइंट आपको जानना चाहिए कि ये कैसे होता है, आखिर डिवाइड करके पूर्णांक में कैसे लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई आपको डाउट होगा नहीं। एक और बात, आपका एक प्रश्न उठ सकता है कि आखिर हम इसका भाग क्यों निकाल रहे हैं, डायरेक्ट ही 60% में से 7 नहीं घटा सकते थे क्या? क्योंकि मेरा एक जवाब होगा, क्योंकि देखिए ये 60% है, ये 7 यूनिट है, तो जब सेम क्वांटिटी हो तो सेम क्वांटिटी में से सेम क्वांटिटी को ही घटाया जा सकता है, अलग वाले को नहीं घटाया जा सकता है, ठीक ना। तो इसलिए मैंने इसको परसेंट में ही इसको बदल दिया, 28/3%, ये आपका 32/3% हो जाएगा, ठीक है। एक और बात बता दें कि यहाँ तो थोड़ा सा समय बचा सकते हो, कैसे? क्योंकि आप जानते हैं कि अधिक वाले में से ही इसको घटाया जाता है, ठीक है। तो इसके जो तिरछी मार है तो केवल इसी का निकालो, इसके निकालने की कोई जरूरत था नहीं, फिर भी मैंने निकाल दिया ताकि आप इसको भी निकालना जान जाए। चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। लाइट भी चला गया। चलिए इसका कहना है कि चाय का एक उत्पादक चाय के 2 बगीचों में इस प्रकार की चाय को 5:3 के अनुपात में मिलाता है, ठीक। एक की लागत 240 रुपये प्रति केजी है और दूसरे की लागत 300 रुपये प्रति केजी है। यदि वह मिश्रित चाय को 315 रुपये प्रति केजी की दर से बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? यानी कि आपकी बार लाभ ही प्रतिशत पूछ दिया है, तो थोड़ा सा अलग है, ज़्यादा अलग नहीं है, ठीक है। 240 रुपये प्रति केजी है। इसका जो रेशियो दिया है ना 5:3, तो जो रेशियो दिया है तो क्वांटिटी है ना, तो क्वांटिटी नीचे लिखा जाता है। और ये आपका 300 रुपया प्रति केजी है, ठीक। और इसमें एसपी दे दिया है दोस्त, तो एसपी तो यहाँ पर लिखाएगा नहीं, जब भी लिखाएगा तो लागत ही लिखाएगा, यानी कि सीपी ही लिखाएगा यहाँ पर। तो एसपी दिया है इसमें 315 रुपये प्रति केजी, और इसमें प्रॉफिट आपसे पूछा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सीपी तो निकालना पड़ेगा, क्यों सीपी निकालना पड़ेगा? ये तो कारण होना चाहिए ना, क्योंकि प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी डिवाइड में सीपी इंटू 100, ठीक है। यह भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अभी नहीं पढ़ाया है, वीडियो पर अपने चैनल पर अपलोड नहीं किए हैं, ठीक ना। अगर मैं इसको पढ़ा करके अपलोड कर दूं तो इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को भी सॉल्व कर पाओगे, ठीक ना। लेकिन अभी नहीं पढ़ा है उसको, इसलिए मैं एक एक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। चलिए हमें आप सबसे पहले काम क्या है, सीपी निकालना। सीपी ये है मिश्रित का सीपी, और ये किसके बीच होता है? इसी के बीच में होता है ना, एवरेज है तो एक तरह का एवरेज है ना, इसी के बीच होता है। तो बीच के देख लेते हैं कितना आ रहा है, 300 में से 240 घटेगा तो 60 है ना। तो इसका कैसे निकाला जाता है? इसमें से ये जो भी भाग होता है ना, इसमें से वो भाग घटा देते हैं, तो बड़ा यही है ना, इसलिए इसमें से घटाया जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो 60 का ही निकाला जाएगा ना, तो इसका भाग कितना हो जाएगा? 5, टोटल 5 3 8, यानी कि 5/8 इसका भाग, तो 5/8, तो 4 दूनी 8, 4 15, 15 5 75, 75/2, जब 2 से भाग देंगे तो 37.5 आ जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 37.5, ठीक है। तो ये 300 में से इसको घटाएंगे तब नसीब आएगा। चलिए घटा लेते पहले, 300 में से 37.5, तो 0.5 हो जाएगा, यहाँ पर 9 में से 7 घटेगा तो 2,
और ये 9 में से 3 घटेगा तो 6, और ये आपका 262.5, ये यहाँ पर होगा, ध्यान देना 262.5 रुपया प्रति केजी होगा इसका। ठीक है, यहाँ तक समझ में है। क्या करना है, सबसे पहले डिफरेंस निकालना है, कितना है 60 का। तो यहाँ पर आपको निकालना है, क्योंकि बड़ा और दोनों में से बड़ा कौन है, ये है ना, तो इसमें से ये घटेगा ना, इसे डायरेक्ट हम यहाँ पर निकाल रहे थे क्योंकि वो थोड़ा सा समय बच सके। हमारा ये आया यानी कि सीपी आ गया, बस यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। अब हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। एसपी कितना आया हमारा 315, क्वेश्चन में ही दिया है। सीपी कितना है तो 262.5, तो 262.5 डिवाइड में क्या सीपी ना, तो सीपी कितना है 262.5 इंटू में 100, जो कट रहा है कटा सकते हैं आप 5, और ये 4 में से 2 घटेगा तो 2, 11 में से 6 घटेगा तो 5, खत्म हो जाएगा 262.5 इंटू में 100, ये है ना। ठीक है, यहाँ पर तो कोई आपको डाउट होना नहीं चाहिए। देखो पॉइंट के बाद क्या है, एक अंक है, पॉइंट के बाद भी यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट को खत्म कर लेते हैं। और देखो दोस्त, इस 525 में यूनिट डिजिट 5 है, इसमें भी यूनिट डिजिट 5 है, यानी कि 500 जरूर कटेगा ये। चलिए कटा के देखते हैं, यानी कि 5 10 50 50 25 50 25 25 1 10, ये इतना आ जाएगा, यानी कि 105 5 से ले जाते हैं तो ये खत्म हो जाएगा, ये 500 कट जाएगा 20, यानी कि टोटली आपका 20% आ रहा है प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर है। अगर डाउट हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर इसमें डाउट हो तो उसमें आपका क्लियर होगा, तो उस प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है, चलिए इसको रेज करके नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए, इस प्रश्न का कहना है कि चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपये प्रति केजी वाली, ये प्राइस है तो इसको लिख लेते हैं 18 रुपये प्रति केजी वाली, और दूसरी 20 रुपया प्रति केजी वाली 5:3 के अनुपात में, 5:, इसको थोड़ा सा दूर दूर लिखते रहे, 5:3 के अनुपात में मिला करके इसको तैयार किया जाता है। ठीक है, मिश्रित हो जाता है। इसके अनुसार यदि वह उस मिश्रित चाय को 21 रुपया प्रति केजी के भाव पर बेचे, यानी कि एसपी में दे दिया है 21 रुपया, ठीक, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि फिर इसमें आपका प्रॉफिट ही पूछा है। अगर आपसे सॉल्व हो जाए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझ में आ गया है अच्छे से, तो इस प्रश्न को अपने आप से सॉल्व करने का प्रयास करना, क्योंकि ये भी प्रश्न उसी तरह का है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सीपी निकालना। क्यों, क्योंकि एसपी माइनस सीपी होता है, डिवाइड में सीपी इंटू में 100 होता है। ठीक है, इसलिए हमें सीपी निकालने की जरूरत है। चलिए कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो 20 में से 18 घटेगा तो 2, तो अब देखेंगे कि दोनों में से कौन बड़ा है, 20 बड़ा है ना, यानी कि 20 में से ये वाला भाग यहाँ से घटा देंगे, ये वाला भाग हमें निकालना है। तो अंतर कितना है 2, इसका भाग कितना होगा 5 बटा में 5 3 8, 5 बटा में 8, यानी कि 5 बटा में 8 2 4, यानी कि 5 बटा में 4 हो जाएगा इसका भाग, यानी कि 20 में से आपको ये घटाना है, 5 बटा में 4, 20 चौका 80, 80 में से 5 घटेगा 4, 75, 75 बटा में 4, इतना हो गया हमारा। ये सीपी होगा, ध्यान देना, सीपी यहाँ पर लिख लेते हैं 75 बटा में 4, ये आपका सीपी हो गया। ठीक, सीपी तो हो गया, हमें केवल प्रॉफिट चाहिए ना, चले निकाल लेते हैं, अब तो आसान है, केवल जोड़ना घटाना है। एसपी कितना है हमारा 21 माइनस 75 बटा में 4, और बटा में सीपी कितना है हमारा, तो यही है 75 बटा में 4 गुने में 100, 11 21 4 84 माइनस 75 बटा में 4। अब ध्यान देना, ये 75 बटा 4 है, तो 75 इसके साथ हो जाएगा, नहीं ऊपर में चला जाएगा 4, 4 4 खत्म, गुने में 100 भी है ना, 14 में से 5 घटेगा तो 9 बटा में 75 गुने में 100 है, यानी कि 25 3 75, 25 चुको 100, 3 3 खत्म, 3 गुने 4 कितना 12% इसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है,
समझने से रिलेटेड या क्वालिटी के से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप बता सकते हैं कमेंट में। ठीक है, ये आपका पार्ट 2 हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और नेक्स्ट पार्ट में इससे अलग तरह के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। मेरा आपसे वादा है कि एलिगेशन एंड मिक्सचर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे, अगर आप इस सीरीज को देख करके आप सॉल्व कर रहेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर को, किसी भी बुक को उठा करके सॉल्व कीजिएगा तो आपसे आप 100% सॉल्व होगा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है ना वो सभी के सभी टॉप लेवल के किताब से ही लिया गया है प्रश्न। ठीक है, और मैं जानता हूं कि आपका कहां पर प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं उस पॉइंट को जानबूझ करके बार बार उसको बताने का प्रयास करता हूं। ठीक है, चलिए टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।